सुजाता दोपहर के समय टीवी में नाटक देख रही होती है। तभी अचानक टीवी बंद पड़ जाता है। ये दिक्कत से इस टीवी ने चलते चलते बीच में ही बंद पड़ गया। ओ मनीष के बापू, जरा इस डब्बे का इलाज करो। ईब के कर दिया भगवान। मन ने कुछ ना किया जी, मैं तो नाटक देखने बैठी थी, इब यो डब्बा ही चलने में घने नाटक करे से। तभी सुजाता के घर की फोन की घंटी बजती है और सुजाता फोन उठाती है। माँ, अजय बोल रहा हूँ, कैसी हो तुम? अपने छोरे के बिना कैसी होगी तेरी माँ? मेरा तो जी को ना लगे तेरे बिना। मन्ने यो बता, कब लौटेगा बिहार से? माँ, यही बताने के लिए तो फोन किया है कि मेरा काम खत्म हो गया है, मैं अगले हफ्ते घर आ रहा हूँ। अच्छा, अभी फोन रखता हूँ माँ। इतना कहकर अजय फोन काट कर देता है और अपने बेटी की ये बात सुनकर सुजाता की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। ठीक एक हफ्ते बाद दरवाजे की घंटी बजती है तो सुजाता खुशी खुशी दरवाजा खोलती है कि उसका बेटा होगा। लेकिन बाहर तो सीधे पल्लू की साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। प्रणाम करत है सासू माई। कौन सी ताई? के बोल रही से छोरी, और तू है कौन? ताई ना, हम तो सासू माई कहे हैं और हम हैं आपकी बहुरानी गुंजन। अरे के बकवास करन लाग रही से छोरी। ऐसा है मन्ने लागे से तू गलत पत्ते पर आ गई है। इस घर में तेरी सास ना रहती, ईब रास्ता ना चल। ये कहकर गुंजन वहाँ से भागने लगती है। तभी हाथ में सामान लिए वहाँ पर अजय आ जाता है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। पता ना यो बावरी छोरी माने सासू क्यों कहे वैसे। बता इसने कि तेरी तो अब तक शादी नहीं हुई। माँ, वो दरअसल बात ये है कि गुंजन मेरी ही पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। ये बात मैं आपको घर आकर बताना चाहता था। अपने बेटी की ये बात सुनकर सुजाता हैरान रह जाती है और अपने पति को बाहर बुलाती है। दिक्कत ना अजय के बापू, घनी दिक्कत हो गई से। छोरा बहू ले आया, वो भी बिहारन। अरे मैंने बेरा होता ही बिहार जाके यो शादी कर बिहारन बहू उठा लाएगा, तो मैं इसने कभी बिहार जाने कोई न देती। सासू माई, इतना काहे खिसिया रही हो? अब लगन तो हो गवा है, इसलिए गुस्सा थूक दीजिए और हमारा गृह प्रवेश कीजिए। हाँ सुजाता, अब तो यही हमारी बहू से। मेरी ना आपकी बहू होगी, मैं तो ना मानू इस शादी ने। मारे तो सारे अरमानों पे पानी फेर दिया छोरे। तने की सोचा और के हो गया। जातनी सुजाता अपनी बिहारन बहू को देखकर गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। अब बीतते समय के साथ गुंजन अपनी सास का दिल जीतने के लिए बहुत कोशिश करती है। बात एक रोज की है, जब सुजाता बाजार जाने के लिए बाहर निकलती है तो गुंजन उसे टोकते हुए कहती है। सासू माई, कहाँ जाते सुनिए ना। तन्ने कितनी बार कहा से मैंने आते जाते टोक न लगाया कर, तने समझ को न आता के। सासू माई, हम जानत है पीछे से आवाज लगाना अच्छा नहीं होत। बाकी हम कह रहे थे कि बाजार से तनिक सत्तू ले आना। के कही कद्दू? ना ना, मन कद्दू बिल्कुल ना भाता और ना ही कोई और घर में कद्दू खाता। मैं ना का रही कद्दू। अरे दैया, कैसी बुड़बक जैसन बात करत है। सासू माई, कद्दू ना हम सत्तू कहे है, सत्तू। अरे जिसको घोल कर पीते हैं और जिससे लिट्टी चोखा बनाते हैं वो सत्तू। ये सत्तू वत्तू का मने बेरा कोना। और ये अपना बिहारी खाने पीने का सामान मेरे तना मंगाया कर। दोनों सास बहू बात कर रही होती है, तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कमला आती है। सुजाता, जरा एक कटोरी चीनी तो दे दे। चाय बनाने बैठी तो देखा चीनी ही नहीं है। तेरे घर में चीनी होती कब से? जब देखो कटोरी लिए यहाँ दौड़ी चली आती है। अरे तो क्या हो गया सासू माई, वैसे भी पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। ना लाइए कमला काकी, हम आपको चीनी ला कर देते हैं। वाह सुजाता, बहू हो तो तेरी बहू जैसी, कितनी संस्कारी है। सच में बिहारी लोग बड़ी सुशील होते हैं। कमला को गुंजन की तारीफ करते देखकर सुजाता मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है।
अब धीरे धीरे सुजाता और गुंजन की आपस में ठीक ठाक बनने लगी थी, लेकिन सुजाता ने अभी तक दिल से गुंजन को बहू नहीं माना था। एक रोज गुंजन दोपहर के नाश्ते में लिट्टी चोखा बनाती है। वाह बहू, यो लिट्टी चोखा तो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ पापा, गुंजन हमेशा से लिट्टी चोखा बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, यो लिट्टी गिट्टी खाकर ही तो तू इसके प्रेम में पड़ गया होगा। अरे मन ने के नहीं सोचा था कि तेरी शादी को लेकर, पर तन्ने तो यो बिहारन बहू मेरे पल्ले बांध दी। अरे भगवान, तो क्या बुराई है बहू में? कितनी सुशील और संस्कारी से बहू। तुम बहू को कितना कुछ कहती हो, पर उसने कभी पलट कर जवाब न दियो। सुजाता बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह गुंजन घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी सुजाता पूजा की थाली लिए मंदिर जा रही होती है, तो उसकी थाली में रखे फूल देखकर पड़ोसन कांता चिल्लाती है। अरे सुजाता, ये चुराए हुए फूल भगवान को चढ़ाएगी क्या? चुराए हुए? यूं की बकवास कर रही है कांता? बकवास ना, सच कह रही हूँ। अरे ये तेरी थाली में रखे फूल मेरे बगीचे के लग रहे हैं। सच बोल, तूने मेरे बगीचे से फूल चुराए हैं ना? अरे चोरी करने की क्या जरूरत थी, मुझसे मांग लेती। इससे पहले कि सुजाता कुछ कहती, गुंजन गुस्से में आकर कांता से कहती है, लागत है आप पगला गई हैं, जो हमारी सास को चोर कहते हैं। अरे हमरे फूल सी सास तुम्हारे बगीचे का फूल काहे चुराएगी? तू चुप कर बिहारन, ज्यादा बकर बकर करने की जरूरत नहीं। ऐसा है, हमसे बकलोली करने की जरूरत नहीं है। काहे कि हमारा दिमाग खिसक गया ना, तो दू कंटाप लगाएंगे बता रहे हैं। और खबरदार जो हमारी सासू माई को चोर का तो। हाय हाय, कैसी भाषा बोल रही है तेरी बहू सुजाता। अब तू उसकी सास ने चोर कहेगी तो यो भला चुप कैसे बैठ सके है? इस तरह अपनी बहू को अपने लिए पड़ोसन से लड़ता देखकर सुजाता को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो गुंजन के प्रति अपना व्यवहार बदल लेती है।